यूक्रेन की सेना रूसी हमलों का करारा जवाब दे रही है। निकोलेव इलाके में यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के लड़ाकू विमान को मार गिराया और 24 फरवरी से अब तक रूस के 200 विमान युद्ध में तबाह हो चुके हैं। तो भीषण तबाही लगातार की जा रही है और यूक्रेन यहां पर लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। निकोलाइव इलाके में अब जवाबी हमले में रूस के एक विमान को ढेर कर दिया है यूक्रेन की सेना ने और तबाह होती हुई तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा विमान नेस्तनाबूद हो चुका है, नष्ट हो चुका है और बुरी तरीके से जलकर अब ये खाक भी हो चुका है। रूस के एयरक्राफ्ट को मार गिराया है यहां पर यूक्रेन की सेना ने। निकोलाइव के क्षेत्र की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर लगातार हमले हो रहे हैं एक तरफ, वहीं पर इन तमाम विमानों को चिन्हित करके यूक्रेन की सेना ढेर भी करती जा रही है। जंग शुरू करना इंसान के हाथ में होता है, लेकिन जंग का नतीजा क्या होगा ये इंसान की हिम्मत तय करती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है यूक्रेन में, जहां पर अब खबरें ये आ रही हैं कि कीव ही नहीं, अब खार्किव से भी रूसी सेना पीछे हट रही है। और आखिर कौन है ज़ेलेंस्की के वो महाविनाशक जिनकी वजह से रूस की हालत पतली हो रही है? यूक्रेन के युद्ध से घातक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। डोनबास की जिस लड़ाई पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, उस डोनबास के मैदान से भी जंग का नतीजा निकलना शुरू हो गया है। बहुत जबरदस्त चल रही है। पुल उड़ाए जा रहे हैं, टैंक तबाह किए जा रहे हैं, इमारतें जलकर बर्बाद हो रही हैं, मरे हुए लोगों के शव निकल रहे हैं और जंग का अंजाम भी सामने आ रहा है। कीव के बाद यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खार्किव से चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। पूरी दुनिया के अखबारों में हेडलाइंस छप रही हैं। कीव के बाद अब खार्किव में भी रूस पीछे हट रहा है। यूक्रेन के एक और बड़े शहर में ज़ेलेंस्की की विजय हो रही है। एक अखबार ने तो साफ लिख दिया कि यूक्रेन ने खार्किव की लड़ाई जीत ली है। हथियार तो दोनों तरफ से चल रहे हैं, बम गोले बारूद दोनों तरफ से बरस रहे हैं, लेकिन खार्किव में कौन जीत रहा है? डोनबास की इस लड़ाई का परिणाम क्या निकल रहा है? किसका पलड़ा वाकई में भारी है, ये हम आपको समझाएंगे। कैसे यूक्रेन की नदियां पुतिन के लिए लक्ष्मण रेखा बन गई हैं? यूक्रेन की नदियों को आखिर क्यों पार नहीं कर पा रहे हैं रूस के टैंक? आपको हम ये सब आगे दिखाएंगे। पुतिन की विजय दिवस वाली परेड का बदला ज़ेलेंस्की अब तक ले रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया के कैमरों के सामने ज़ेलेंस्की पुतिन के जवानों की लाशों को दिखा रहे हैं। कौन हैं ये रूसी जवान जिनका कत्ल हो गया? इस पर आप पूरी रिपोर्ट देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे खार्किव की। खार्किव से खबर अब ये है कि रूस की सेना यूक्रेन को लगातार पीछे धकेल रही है। यूक्रेन के युद्ध पर रिसर्च कर रही इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई और दूसरी समस्याओं का सामना करने के लिए खार्किव से हटने का फैसला किया है। देखिए, ये यूक्रेन का वो नक्शा है जिसमें उन हिस्सों को दिखाया गया है जिस पर रूस का कब्जा हो चुका है। खार्किव रूस के प्रभाव वाली सीमा के पास है। यूक्रेन के उत्तर पूर्व में मौजूद खार्किव से अब रूस के पीछे हटने की खबरें आ रही है। अमेरिका के डिफेंस थिंक टैंक इंस्टीट्यूट के मुताबिक खार्किव के जिन इलाकों में यूक्रेन की सेना ने पलटवार कर कब्जा कर लिया है, उन इलाकों में दोबारा रूसी सैनिक युद्ध नहीं लड़ रहे हैं।
खार्किव रूस की सीमा से सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ रूस की आर्मी को ना सप्लाई लाइन की दिक्कत है और ना ही यहाँ पर रसद की आपूर्ति में कोई रुकावट है। हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत का भी कोई सवाल ही यहाँ पर पैदा नहीं होता। लेकिन बावजूद इसके पुतिन की आर्मी उन इलाकों को हासिल नहीं कर पा रही है जिन पर अब यूक्रेन ने दोबारा कब्जा कर लिया है।